my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision 'cause of you tonight. It's electric. Hey everyone, how's it going? My name is Expert Guy and the video you all are watching is related to FAST University. So जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ्स पहले एक वीडियो बनाई थी. आज से लगभग एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू एस योर एंट्री टेस्ट, फास्ट एंट्री टेस्ट. सो द वीडियो इज़ स्टार्टिंग टू ग्रो एज वेल. आप लोग जैसा जैसा एडमिशन्स शुरू हुए फास्ट यूनिवर्सिटी के, तो बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस अराइज हुए और आप लोगों ने उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च किया एंड यू फाउंड माय चैनल, यू फाउंड माय वीडियो. तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, हाउ आई गॉट इनटू फास्ट और कैसे मैंने अपना टेस्ट दिया और हाउ आई वेंट टू इस्लामाबाद और कैसे सारा प्रोसीजर था, वो सारा मैंने अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया. एज़ वेल एज़ मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो और भी की थी एक चैनल के ऊपर. वहाब मिर्ज़ा सर हैं, उनका चैनल था. उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था हाउ टू गेट एडमिशन इनटू फास्ट यूनिवर्सिटी, जिसमें उन्होंने मुझसे फास्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन डिटेल 20 to 22 मिनट्स की वो वीडियो थी एंड इट वेंट रियली वेल. उन्होंने मुझसे तकरीबन सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर कवर करवाई. उस वीडियो का भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा इन डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी लाजमी वॉच करें, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए. अब थोड़ी सी वीडियो ये लेट हो गई है बिकॉज आई माई सेल्फ नो के 15 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गई है. फर्स्टली इट वॉज टिल 1st of जुलाई आई रेकन, लेकिन अब ये इन्होंने एक्सटेंड कर दी थी और ये 15 जुलाई तक इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट चली गई थी बेसिकली. तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरा एक साल फास्ट के अंदर मुकम्मल हो चुका है. ठीक है, मेरे 2 सेमेस्टर्स फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं. तो नाउ आई एम काइंड ऑफ इन अ पोजीशन कि मैं टॉक कर सकता हूँ आप लोगों के साथ फास्ट यूनिवर्सिटी के लाइफ के बारे में, फास्ट यूनिवर्सिटी की स्टडी के बारे में और तमाम चीज़ें बिकॉज आई माई सेल्फ एम स्टडिंग इन इस्लामाबाद कैंपस. यू ऑल प्रोबेबली know this from the previous video if you have watched it. So हम लोग कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और होपफुली आप लोगों की काफ़ी सारी क्यूरीज और क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. मेरी थोड़ी सी टायर्डनेस को आप लोग इग्नोर करिएगा बिकॉज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना आज बहुत ज़रूरी थी बिकॉज आई हैव सम अदर वर्क टू डू एज़ वेल डे आफ्टर टमोरो एंड टमोरो एज़ वेल. सो काफ़ी टाइम और स्केड्यूल मैसअप हो जाता एंड आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड. एज आई सेड कि मैं इस चैनल को दोबारा वापस बैक ऑन ट्रैक लाऊंगा, तो इसी की वजह से आई एम स्टिकिंग टू माई प्रॉपर स्केड्यूल एज वेल ऑफ रेगुलर अपलोड. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करूँगा उन लोगों को जिनका टेस्ट अभी आना है और जिनका हो चुका है उनको भी थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा कैसे वो लोग काम डाउन रहें. और काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि अब हम अगली यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दें ना दें, रिज़ल्ट का इंतज़ार करें वगैरह बुरा सारा अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बताऊँगा. तो ये कुछ लोगों का और भी सवाल था कवर करने के लिए कि यू इन फास्ट यूनिवर्सिटी. तो ये फास्ट का ऑफिशियल जो कार्ड हर यूनिवर्सिटी का होता है बेसिकली इवन इफ़ यू स्टडी इन नर्स और एनी अदर यूनिवर्सिटी इट्स लाइक अ स्टूडेंट कार्ड. सो ये उसका एक स्टूडेंट कार्ड एज अ प्रूफ कुछ लोगों के लिए जो लोग बातें कर रहे थे. ठीक है, दे वर गिविंग डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बट आई ऑलवेज टेक इट एज पॉजिटिवली, लेकिन ये आप लोगों के लिए है. तो अब हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं कि वाई आई चूज़ फास्ट. ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों का सबसे बड़ी जो क्यूरी है वो कवर करना चाहूँगा क्योंकि मुझसे लोग पूछ रहे थे रिसेंटली BBA अगर हम करना चाहें तो क्या हम फास्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहें तो क्या हम फास्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें. नो डाउट फास्ट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ठीक है, बेहतर है और यूनिवर्सिटी से बेहतर है बिकॉज इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, लेकिन आई विल नेवर रिकमेंड यू गाइज डू BBA और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी सच एज फास्ट. ठीक है,
अच्छा है, लेकिन यू हैव चॉइसेस, ठीक है। आप लोग सबसे पहले अपने जहन में एक चीज़ क्लियर करो, आप यूनिवर्सिटी एवें, बिकॉज़ हमारा ये जो कल्चर है ना पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत अजीब सा है। हमारे यहाँ पे बताया नहीं जाता, काउंसलिंग सही नहीं की जाती लोगों की, बस कहा जाता है कि ड्यूड, नस्ट इज़ अ ब्रांड, नस्ट इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी, फास्ट इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी, जिकी इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी, लम्स इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी। आप लोग जाओ उधर, बस आपका नाम ही यूनिवर्सिटी का बहुत है, आप लोगों की डिग्री पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाएगा, एंड दैट्स इनफ फॉर यू टू गेट अ जॉब आफ्टर यू ग्रेजुएट, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। ये जो भी आपको आपके टीचर्स, आपके आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स अ लॉट, बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा सही गाइड किया, ठीक है। इसी की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, एंड आई स्टिल इवन इन यूनिवर्सिटीज़ अ लॉट ऑफ टीचर्स अप्रिशिएट माई वर्क, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट माई टीचर्स, because of them I am here sitting in front of you guys and talking to you, I am in a position to talk to you guys about that, ठीक है। तो अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो। लेकिन जो लोग आपको कहते हैं, गलत मशवरे देते हैं, ठीक है, जो आपको उल्टे मशवरे देते हैं कि सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी में घुस जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में, और वो नाम ही काफ़ी होगा आपका, आपकी डिग्री के ऊपर आपको जॉब दिलाने के लिए, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि ये अगर करना है तो आपको कोई आपकी आपको पता भी नहीं आप अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहे हो, ठीक है। बिकॉज एट अ पॉइंट मैट्रिक के बाद मुझे बहुत लोगों ने मिस गाइड किया, ठीक है। आई हैड अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस कि मैं अब क्या डिग्री चूज़ करूँगा, मैंने किस फील्ड में जाना है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आई चोज़ वट माई माइंड वॉज ऑन टू। मेरी हमेशा से कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से प्रेफरेंस रही है, और आई लव दीज सॉफ्टवेयर्स एज वेल। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने चैनल पे हाउ टू डाउनलोड्स की भी कितनी वीडियोस बनाई हैं, क्रैक वीडियोस कितनी बनाई हैं, मॉडिंग शॉडिंग, और ये सारा काम हम लोग पहले से करते आए हैं कुछ ना कुछ। सो आई हैड अ आइडिया अबाउट वट आई एम गोइंग टू डू विद माई लाइफ एज वेल, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल भी इल्म नहीं होता इसका, तो वो दूसरों से मशवरे लेते हैं, और दूसरे उनको पुट्ठे मशवरे देते हैं कि आप जाओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लो फास्ट यूनिवर्सिटी से, जाके बीबीए कर लो फास्ट यूनिवर्सिटी का, एंड दैट इज़ रियली रॉन्ग, ठीक है। आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना है विच इज़ नोन फॉर इट्स स्किल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट का नाम है, फास्ट का नाम है कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स हैं, इवन दो आई एम गोइंग टू से दिस वन थिंग, नस से ऊपर फास्ट का नाम है इन ऑल कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है। बिकॉज फास्ट में कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स पे जितना रगड़ा है और जितनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है, यू कैन नॉट डिनाई दैट, ठीक है। ये एक फास्ट का ग्रेजुएट या फास्ट का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ही बता सकता है, ठीक है। इवन माई 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फास्ट, आई नो के कितना रगड़ा वो लोग देते हैं कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स के ऊपर, और ये जो आपका BScs है या SC वगैरह है, ठीक है। ये क्योंकि मैच्ड फील्ड हैं, ज़रा रिलेटेड फील्ड हैं, इसलिए मैं इनका रेफरेंस दे रहा हूँ। मेरी फील्ड BScs है, सो आई नो माई सेल्फ कि कितना ज़्यादा रगड़ा है प्रोग्रामिंग के अंदर और ये ऊप के कॉन्सेप्ट्स वगैरह के अंदर। सो इट्स प्रॉपर, यू हैव टू स्टडी इफ़ यू आर इन फास्ट यूनिवर्सिटी। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि वाई आई चोज़ फास्ट एंड वाई यू शुड चूज़ फास्ट, और या यू शुडंट चूज़ फास्ट, ठीक है। तो इसकी मेरी रीज़न ये थी कि मैंने फास्ट से पहले नस का टेस्ट किया था, ठीक है। नस के अंदर आई स्कोर्ड अराउंड अबाउट 130 समथिंग, 130 प्लस समथिंग थे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन हाँ 130 समथिंग फिगर था। उसके अंदर मेरा BScs के अंदर एडमिशन नहीं हुआ था, ठीक है, जो मैंने फील्ड चूज़ करनी थी, जो मेरी प्रेफर्ड फील्ड थी। अब मैंने सर्च किया कि कौन सी और यूनिवर्सिटी बेस्ट है जो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड ये करवा रही हो। आई हैड द ऑप्शन ऑफ फास्ट, सेकेंडली मेरे पास ऑप्शन प्यूसिट का था, पंजाब यूनिवर्सिटी का था, थर्ड पे कॉमसैट्स आती थी, ठीक है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इसी ऑर्डर के अंदर चलती रहती हैं। लेकिन अब रीज़न क्या थी कि मैंने फास्ट को क्यों चूज़ किया, मैंने कंपेयर किया बाकी यूनिवर्सिटीज़ को और फास्ट यूनिवर्सिटीज़ को। फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना लेवल है, ठीक है, इवन इफ़ दे आपको आपकी लिमिट से भी ज़्यादा पुश करते हैं, लेकिन उनका अपना लेवल है। इसी की वजह से उनके ग्रेजुएट्स को मार्केट के अंदर जॉब मिलती है कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स के अंदर। हम दोबारा अपने पॉइंट को यहीं रखेंगे। अब क्योंकि कुछ लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके भी ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही होती, वो कहते हैं हम तो फास्ट से ग्रेजुएट हुए हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी का नाम था, हमें फिर भी जॉब नहीं मिली, हम जलील हो रहे हैं। ठीक है, आपने गलती की, यही गलती मैंने आपको आपकी एक्सप्लेन कर दी। अब एक चीज़ आती है स्किल की बात। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, फास्ट हो, प्यूसिट हो, लम्स हो, UET हो, नस्ट हो, GK हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो टॉप की,
सब ने आपको लेवल की पढ़ाई देनी है, आपको एक लेवल का माहौल देंगे, आपको एक लेवल की फैकल्टी देंगे, लेवल की यूनिवर्सिटी देंगे, सब फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होंगी, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, काबिल टीचर्स मिलेंगे, आपको लैब्स मिलेंगी, आपकी क्लासेस खुली होंगी, अच्छा माहौल होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। आपको कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, आपकी एक्टिविटीज़, सोसाइटी, सारा कुछ आपको प्रोवाइड होगा। लेकिन आपका स्किल, ये वो चीज़ है जिस पे आप लोग खुद वर्क करोगे, ठीक है। ये एक चीज़ है जिसका जो कोई भी आपकी मदद नहीं करने वाला, बिकॉज आई रियलाइज डैट इन माई फर्स्ट सेमेस्टर। मैं जब फास्ट में गया था, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वी हैड अराउंड अबाउट 13 सेक्शंस इन फास्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। 13 सेक्शंस थे, लेकिन वो कम होते होते कोई 9 सेक्शंस रह गए थे, 9 से 8 सेक्शंस रह गए थे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे छोड़ जाते हैं यूनिवर्सिटी को, बिकॉज दे गेट F grade और समथिंग लाइक दैट, एंड देन दे जस्ट रन अवे, वो छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, बिकॉज उनको पता चल जाता है कि फास्ट कितना टफ टाइम आपको देने वाली है आगे। अब अगर तो आप लोग यूनी लाइफ चाहते हो, तो मैं आपको अभी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फास्ट को ज्वाइन ना करो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉपर यूनी लाइफ नहीं मिलने वाली, ये बात आप लोगों के जहन में पहले से होनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हाँ, अगर आप लोग पढ़ाई के अंदर अपना टाइम खुद निकालते हो वो ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप लोग हर दिन पढ़ने वाले हो, ठीक है। आप लोग कुछ ना कुछ हर दिन पढ़ते हो, ये नहीं है कि आप बिल्कुल वेले, आप चाहते हो कि बिल्कुल एक चिल माहौल हो, ऐसी यूनि में मैं जाऊँ जहाँ पे बिल्कुल कोई मुझे पूछने वाला ना हो, पेपर बड़ा आसान आए, मैं ऐसे निकलता जाऊँ, मेरा जीपीए भी अच्छा आता जाए और मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ जल्दी से। ऐसा होने वाला नहीं है, ये आपके आपकी डोरेमोन की दुनिया नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ वर्ल्ड है। तो वापस आ जाओ अभी। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हर दिन की 2 से 3 घंटे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बिकॉज इन फर्स्ट सेमेस्टर इवन मैंने खुद यही गलतियाँ की थी, तो इसी की वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने कैसे इन गलतियों को सीखने के बाद इनको इम्प्रूव किया। आप लोगों को दिन का जो काम मिले वो आपको साथ साथ करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपके मिड आएंगे या आपकी क्विज़ेज़ आएंगी, आपका एंड पे फाइनल आएगा और वो आपको तका के रगड़ा दे देगा, और उसके बाद आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या बनने वाली है, ठीक है। तो ये सारा तो हो गया फास्ट से रेलिवेंट, सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी अच्छे तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं कि एंट्री टेस्ट। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे काफ़ी सारे लोगों का, लिटरली बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है ऑन माय प्रोफाइल एज वेल। जो मेरा इंस्टाग्राम का पब्लिक अकाउंट है उस पर आप लोग पूछ रहे हो कि हमारे इतने मार्क्स हमने स्कोर किए हैं, तो काइंडली हमें बता दें कि हमारा दाखिला हो रहा है या नहीं हो रहा। या मुझे यूट्यूब पे पब्लिकली कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ हमें बता दें कि हमारे मैट्रिक में इतने मार्क्स हैं, एफएससी में इतने मार्क्स हैं, तो अब हमने एंट्री टेस्ट में इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, हमारा एग्रीगेट इतना है, तो हमें बता दें कि हमारा दाखिला हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो ड्यूड, वेट करो टिल द मेरिट लिस्ट, ठीक है। मुझे आइडिया है और मुझे ये भी पता है कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए एंट्री टेस्ट के अंदर। मैं उनको एक एस्टीमेट अगर दे दूंगा, आप लोगों को कम एस्टीमेट दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ कि आप सिर्फ 100 में से 50 स्कोर कर लो, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। ये 50 स्कोर करने से आपका दाखिला नहीं हो जाने वाला, सो एम हाई। लेकिन अगर किसी को मैं कह दूँ 50 स्कोर करो फॉर एग्जांपल अपना एंट्री टेस्ट के अंदर, तो 50 स्कोर करने से आप लोगों का जो मोरल है वो तो वैसे ही रहेगा कि हमने 50 स्कोर करना है, बस अगर हमारा 50 स्कोर हो गया तो हमारा एडमिशन पक्का है फास्ट में। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लोग टेस्ट के अंदर बैठोगे 50 अपने जेन में रख के बैठोगे, तो 50 में से भी गलत होंगे एमसीक्यूज, और आप 30 25 40 के दरमियान लैंड करोगे और वो आपका दाखिला बिल्कुल आपका नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो एग्रीगेट हमेशा ज़्यादा होता है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते, ऊपर नीचे 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है। मेरी बारी में मैं जितना खपा था ना एग्रीगेट के चक्कर में, इधर कॉल करो उधर कॉल करो, उनसे पूछो, जब तक रिजल्ट नहीं आया था मुझे सुकून नहीं आया था कि मेरा दाखिला हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। बिकॉज आई वॉज सो क्यूरियस, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि आई डिड वेल, आई परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, तो मेरा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं एक जस्ट कंफर्म करना चाह रहा था कि कितना एग्रीगेट हो सकता है माई पर्टिकुलर फील्ड का बेसिकली। तो यार 70 एग्रीगेट तो कम अज़ कम भी अगर हम रखें तो 70 का तो टारगेट आप लोगों के जहन में होना चाहिए, ठीक है। मैं कम हो सकता है, मैं आप लोगों को कम नहीं कहूँगा, बिकॉज मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग कम एम करो, आप लोग हमेशा हाई एम करो। मेरी तरह अगर थिंकिंग रखोगे, यही एम हाई रखोगे अपना, तो फिर आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे और आप लोगों का बेहतर आप लोगों के लिए होगा जो भी होगा। लेकिन अगर आप लोग एम ही अपना लो रखोगे तो फिर आप लोगों को वो चीज़ अचीव नहीं हो सकेगी जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों का दाखिला हो भी रहा है, सो आई कंग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ़ यू हु स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स एज वेल इन फास्ट एंट्री टेस्ट। तो इतना कोई सीन नहीं है हैवी, लाइक घुसना आसान है फास्ट यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर जो भाग जाते हैं छोड़ के
क्या है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत अजाब है, काम आके हमने अपनी टांग फंसा दी, इससे अच्छा हम इधर उधर भाग जाते। तो ये चीज़ है, ये चीज़ अपने जहन में रख के आना कि अगर आप लोगों ने पढ़ाई करनी है तो ही सिर्फ फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आओ, ठीक है। एंड कुछ लोगों का क्यूरी थी कि कितनी इसकी फ़ीस है। सेमेस्टर वन की फ़ीस समथिंग राउंड अबाउट 186 188 समथिंग होती है, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी चार्ज डिपॉजिट एज वेल, वो कुछ ऊपर लेते हैं। लेकिन सेमेस्टर टू से ऑनवर्ड्स आपकी फ़ीस 153 समथिंग हो जाती है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ठीक है। तो ये है, बाकी आगे ये कुछ क्यूरीज आप लोगों की इससे रेलिवेंट थी। एंटी टेस्ट कैसा आता है, कहाँ से तैयारी करें, वो सारा मैं आप लोगों को अपनी उस वीडियो में क्लियरली बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि किप्स की फंक की जो बुक्स हैं, एडवांस मैथ, वहाँ से प्रैक्टिस करो। वो आपके सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर से वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। सेकेंडली आपको पता है कि वो जो सेकेंड ईयर में आपके टॉपिक्स होते थे, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कॉनिक सेक्शन, और जो आपका लास्ट वेक्टर्स का चैप्टर था वो, और चैप्टर 4 एज वेल, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से मैं आप लोगों को कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लोग छोड़ो, कुछ भी आ सकता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। आईक्यू के अंदर लोग सवाल पूछ रहे हैं बार बार, और बेसिक मैथ का, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसका कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो किप्स की क्वांटिटेटिव बुक है और किप्स की आईक्यू बुक अलग से है। क्वांटिटेटिव बुक इज़ फॉर बेसिक मैथ्स, और आईक्यू की जो बुक है वो आप लोगों के लिए है आपका जो जितने भी आईक्यू से रेलिवेंट सवाल हैं, और उसमें इंक्लूडिंग आप लोगों के जो फास्ट में आते हैं, डैट कवर्स योर कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, ऑड वन आउट, और शेप्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और या सीक्वेंस एंड सीरीज, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और बेसिक मैथ्स में अगर हम लोग कवर करें तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, मीन, आपके सर्कल्स भी थोड़े बहुत पूछ लेते हैं आपसे, उसका भी कॉन्सेप्ट आ जाता होता है। और वही सीक्वेंस सीरीज़, इसमें भी आपसे पूछी जाती है, आपसे मैट्रिसेस के सवाल भी होते हैं, डिटर्मिनेंट्स के भी सवाल होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी सवाल आते हैं, आयोटा से रेलिवेंट वाले। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें, एज से रेलिवेंट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ जाती होती हैं। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। और अगर आप लोगों की फिर भी अभी भी कोई क्यूरी है तो आप लोग इन द कमेंट सेक्शन डाउन यू गाइस कैन आस्क मी एंड आई विल श्योरली रिप्लाई टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। माय नेम इज एक्सपर्ट गाय एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन गाइस। गुड बाय।